हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वे सेकंड के 2017 में जो पेपर आपसे पूछा गया था, ओरिजिनल पेपर, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे 2017 में और उसके आंसर क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन प्लेन टेबल से पूछा गया था जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी आपसे प्लेन टेबल के बारे में पूछा गया था जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पहले का तीसरा भी आपसे प्लेन टेबल के बारे में पूछा गया है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपसे ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपके सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, समोच्च रेखा तथा समोच्च रेखा अंतराल की परिभाषा लिखें और समोच्च रेखा अंतराल को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्वेश्चन गाइस पहले चैप्टर से कंटूर जो चैप्टर है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपके एग्ज़ाम में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये आप इतना अच्छे से पढ़िए कि आप इसमें रट जाएं एकदम। फिर दूसरा क्वेश्चन है समोच्च रेखाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप इसको वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं आपका दूसरे का सा क्वेश्चन जो है वह समोच्च रेखा मानचित्र की सहायता से जलाशय की धारिता का परिकलन करने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि थियोडोलाइट से संबंधित विभिन्न शब्दों की परिभाषा दीजिए। तो 5 चीज़ें हैं, पांचों का डेफिनेशन आपको देना है। आप वीडियो रोक करके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आपके पास हैं। उसके बाद है प्रश्न तीसरे का बाद थियोडोलाइट की सहायता से क्षैतिज कोण के मापन की पुनरावृत्ति विधि को समझाइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। ठीक, फिर तीसरे का सा है थियोडोलाइट का अस्थायी समायोजन से आप क्या समझते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, फिर चौथे का जो क्वेश्चन है ठीक, उसमें है परिभाषाएं लिखनी है आपको। ठीक है, 3-4 चीज़ों की, 5 चीज़ों की परिभाषाएं हैं, एक एक लाइन की, इसको देख लीजिए। फिर चौथे का बा है चापों के क्रमिक द्विविभाजन के द्वारा सरल गोलाकार वक्र निकालने की विधि समझाइए। ठीक है गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर पारगमन वक्र की परिभाषा, इसकी क्या हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि संक्रमण वक्र से एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा, लगभग यही आता है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल स्टेशन, किन्हीं 2 पर उत्तर दें। ठीक है, टोटल स्टेशन क्या होता है उसके बारे में और ऊर्ध्वाधर कर्व क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, ये सारे डेफिनेशंस हैं, आप इनको वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं गाइज, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद पाँचवें का सा जो क्वेश्चन है वो है अंकीय थियोडोलाइट यानी डिजिटल थियोडोलाइट क्या है। फिर 5वें का दा जो है त्रिबिंदु समस्या क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 5वें का दा, बाकी 5वें का सा आपके सिलेबस में है। आप इसको वीडियो रोक करके यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे 2016 के ओरिजिनल पेपर के बारे में कि 2016 में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले के पुराने वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे।